अगर आपको भी होती है प्रॉब्लम आईब्रो बनाते समय तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर हमने धागे को इस तरीके से लिया और देखिए आईब्रो का मेन पॉइंट कैसे बनानी है। हमारी ये लेफ्ट वाली आँख है तो हम जो है ऊपर की साइड से थ्रेड चलाएंगे इस तरीके से, ऐसे रखना और थंब से ये दबाना यहाँ से और धागे को खींच देना मुँह से। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा वी शेप आ जाएगा और हमें ये साइड से बाहर एरिया की तरफ से इसी तरीके से राउंड पे रख के ऐसे घुमाना है धागा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट हमें पकड़ना है। यहाँ पे कस्टमर बोले इस तरीके से पकड़ेगा अपनी थ्रेड को ऐसे, और नीचे की तरफ भी यहाँ से टाइट पकड़वाइएगा, थोड़ा पलक को जो है ना कम दबाए इस तरीके से। अब जो है हमें यहाँ से नोज एरिया से सेंटर आईब्रो की सेंटर एरिया तक लेके जाएंगे। देखिए यहाँ से हमने आधा ही कवर किया है, इस तरीके से आप भी कवर करिएगा और थ्रेड को चला दीजिए। अब यहाँ से हाफ जो रह गया था इसको इस तरीके से कैंची को डाउन करके चलाना, बीच का सेंटर है तो यहाँ से हमें इस तरीके से लेना। देखिए छोटी छोटी कैंची चलाना है आपको। ये क्या है, बी शेप और राउंड शेप दोनों मिक्स है, ऊपर से भी और नीचे से हमें राउंड शेप देना है। क्लाइंट जैसा कहता है उस हिसाब से आईब्रो को देना होता है और दूसरा उसका लुक देखना पड़ता है कैसी है इसकी आईब्रो, तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए जो हमारी राइट वाली आँख है तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ से इस तरीके से क्लाइंट के फेस की तरफ खड़े होंगे और देखिए यहाँ से हमने धागा रखा, ऊपर की तरफ से थ्रेड को इसी तरीके से हमने फिर से दबा के खींच दिया। अब ये हमने राउंड लेके घुमा के खींच दिया। अब इसे भी इसी तरीके से पकड़ना है, देखिए यहाँ से ऐसे, अब टाइट पकड़वाइएगा। ठीक, अब हमें हाफ ही लेनी है थ्रेड को नोज से सेंटर तक इस तरीके से धागे को चला देना है। अब ये हमारा बाहर एरिया है जो हमें यहाँ से भी ऐसे ही धागे को चला देना है। बाकी के जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर बच जाते हैं तो हम इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे। आपको हमेशा गाइडलाइन लेके चलना है। यहाँ पर हमारा एक मेन पर्पस था कि आपको सही से थ्रेडिंग करने का तरीका बता रहे हैं और हमने जो इनकी थ्रेड बनाई हुई है वो हम आपको जो है दूसरे पार्ट में हम आपको वीडियो डालेंगे। यहाँ पर मैं जो हूँ आपको मेन पॉइंट को दिखा रही हूँ, आपको किस तरीके से पॉइंट करना है। अभी यहाँ पे इनके एक दो बाल रह गए थे तो आप पलक को हटा के देख लीजिएगा, हाथों को हटा के देख लीजिएगा, पलक से बाल तो नहीं, इस तरीके से सारे बाल जो रह जाते रिमूव कर देना। अब आता है हमारा पॉइंट नोज एरिया का फ्रंट, तो यहाँ से आईब्रो को देखिए सेंटर पर रखेंगे और हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे रिमूव कर दिया। आपको इसी तरीके से इधर वाला भी करना है, दोनों साइड को आपको इसी तरीके से कैंची चलानी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा करके चलाना है ताकि जो सेंटर का हेयर है वो सारा रिमूव हो जाए। अब हमें आईब्रो को ऊपर चढ़वाने के लिए बोलना है क्लाइंट से इस तरीके से, और सेंटर एरिया का थ्रेड मैनेजमेंट रख के और थ्रेड से जो है ना हेयर को रिमूव कर देना। इससे नोज का भी जितना भी हेयर है वो भी कवर हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारा फ्रंट का भी, फोरहेड का भी। तो इस तरीके से आईब्रो का जो है ना सेंटर का एरिया, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बाकी तो थ्रेड हम क्लियर कर लेते हैं, सेंटर का हमें दिक्कत होती। तो देखिए यहाँ से हमने राइट साइड से खड़े होकर बनाया, अब हम लेफ्ट साइड से भी देखिए हमारा कैंची का मूवमेंट देखिए यहाँ पर हमने किस तरीके से। अब बाकी जो बचा हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखेंगे और दोनों आईब्रो का इक्वल, देखिए इक्वल हो रहा है ना हमारा थ्रेड। तो इसी तरीके से आप मैनेज निकाल सकते हैं कि कोई आईब्रो ऊपर नीचे तो नहीं, ऊपर भी इसी तरीके से रख सकते हैं और नीचे भी, दोनों का हमें आईब्रो का एक फाइनल लुक क्लियर हो जाता है। आप कटिंग की बारी आती है तो आप देखिए पहले आईब्रो पर थंब रख दीजिए अच्छे से, अब फिर कटिंग करिएगा। आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से कटिंग करिएगा हमेशा, और जैसे कि हमें एक्सपीरियंस है तो हमें थंब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने कैंची से ऊपर को किया और ऐसे कटिंग दे दी। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस होता है, तो अपने आप जैसे मर्जी चाहो वैसे हम कटिंग दे सकते हैं। अब हमें जहाँ पे हमने कटिंग की थी थ्रेड की, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर है इसे हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ही आईब्रो बना सकते हो, बहुत ईजी है। आपको लगता है ये डिफ़िकल्ट काम है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये देखो ये हमारा फाइनल लुक है। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा। थैंक यू।